हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3 की प्रश्न संख्या 13 से। इसके पहले वाले सभी प्रश्न को हमने हल करवा दिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न अपना। देखिए क्या कह रहा है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश एक लड़का है जो टेस्ट दे रहा है और टेस्ट में 40 अंक प्राप्त कर रहा है। ठीक है, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। ठीक है, अब कह रहा है कि यश ने अगर एक प्रश्न को सही कर रहा है तो उसको 3 अंक मिलते हैं और एक प्रश्न गलत करता है तो 1 अंक काट लिए जाते हैं। यदि उसे सही उत्तर पर, अब कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, ठीक है, तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं, दो अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये हमें बताना है। देखिए 2 कंडीशन दिया गया है। यश 40 अंक प्राप्त करता है कब? जब उसको प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक और एक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिए जाते हैं तो 40 अंक प्राप्त होता है। अब कह रहा है कि प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक प्राप्त होते हैं और गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते हैं तो इस तरह उसको टेस्ट में 50 अंक मिलते हैं। तो हमें बताना है आखिर टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, मान लेंगे कि माना कि सही प्रश्नों की संख्या क्या है, यक्स। मान लेते हैं यश ने सही प्रश्नों की संख्या क्या किया है, यक्स प्रश्न सही किया है और गलत कितना किया है, वाई। अब इस तरफ सही प्रश्नों की संख्या और गलत प्रश्नों की संख्या जोड़ लेंगे तो इस तरह पता नहीं चल जाएगा कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। ये पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। मान लीजिए यश ने कुल 20 प्रश्न को सही किया, ठीक है, और 5 प्रश्न या 10 प्रश्न को इन्होंने क्या किया, गलत कर दिया। अब इस तरह सबको शुद्ध वाले प्रश्न यानी सही के वाले प्रश्न और अशुद्ध यानी गलत वाले प्रश्न को जोड़ लेते हैं तो कुल 30 प्रश्न टेस्ट में थे। ठीक है, तो यही मानेंगे। माना यश ने सही प्रश्नों की संख्या यक्स तथा गलत प्रश्नों की संख्या वाई किए। ठीक है, पहले इतना काम करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल लिखते हैं। तो लिखेंगे माना यश ने कुल सही प्रश्नों की संख्या यक्स तथा गलत प्रश्नों की संख्या y की है। ठीक है, मान लेते हैं यश ने कुल सही प्रश्नों की संख्या x तथा गलत प्रश्नों की संख्या y की है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार ध्यान दीजिए। प्रश्नानुसार, ठीक है, अगर मान लीजिए यश ने कुल सही प्रश्न 10 किए, ठीक है, तो अगर 10 प्रश्न को सही कर देता है तो उसको कितने अंक मिलेंगे? आपको पता है एक प्रश्न सही करेगा तो उसको 3 अंक मिलेगा, तो 3 से इसमें गुणा करा दीजिए तो इस तरह कुल 30 प्रश्न उसको सही अंक मिल गए। ठीक है ना, 10 प्रश्न सही कर देता है और एक प्रश्न सही करने पर 3 अंक मिलते हैं तो 3 का 10 में गुणा करा दीजिए, 30 अंक सही मिल गए, उसको 30 अंक प्राप्त हुआ। अगर मान लीजिए उन्होंने 5 प्रश्न गलत कर दिया और 5 प्रश्न गलत करने पर आपको पता है एक प्रश्न गलत करता है तो 1 अंक काट लेते हैं, तो 5 प्रश्न गलत करेगा तो 5 से गुणा करा दीजिए तो यानी 5 अंक काट लेते हैं। तो इस तरह उसको घटा देंगे, सही प्रश्न में से गलत प्रश्न को घटा देते हैं तो इस तरह उसको कितना प्राप्त हो जाता है, 40 अंक। अगर 30 अंक सही मिला है, 5 अंक गलत मिला है तो इस तरह उसको कितना अंक प्राप्त हो रहा है, 25 अंक प्राप्त हो रहा है। तो इसी कंसेप्ट पर ये वाला हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यश ने कुल सही प्रश्न यक्स किए और आपको पता है एक प्रश्न सही करता है तो 3 अंक प्राप्त होता है, तो 3 में यक्स से गुणा करा देंगे, 3 यक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको पता है कि गलत प्रश्न करने पर 1 अंक काट लेते हैं, तो गलत प्रश्न करता है y और y गुणे 1 कितना होगा, y होगा, और इसमें से घटा देते हैं तो कुल कितना अंक प्राप्त हो जाता है, 40। क्यों घटाया जाएगा, तो ध्यान दीजिए कुल अंक में जो जितना सही मिला है और जितना गलत मिला है उसको घटाएंगे तभी तो कुल अंक प्राप्त होगा कि कितना किया कितना नहीं।
ये आपके पास प्राप्त हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार अब इसी तरह आप कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तो सही उत्तर और सही प्रश्न कितना किया है x, और एक प्रश्न सही करने पर 4 अंक मिलते हैं तो 4 गुणे x यानी 4x, फिर माइनस कर देंगे। एक प्रश्न गलत करेगा 2 अंक काट लेते हैं, लेकिन इस तरह कुल कितने प्रश्न गलत कर रहा है y, तो यहाँ पर 2y घटा देते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है 50 अंक प्राप्त हो जाते हैं। और ये रहा, इसको मैं 2 और कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस वाई बराबर 50, तो 2x माइनस वाई बराबर 50/2 काट दीजिए तो कितना मिल जाएगा 25। इसका मतलब 2x माइनस वाई बराबर 25, और ये रहा समीकरण नंबर 2। ठीक है, और इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 और समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम लोग हल करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 क्या है 3x माइनस वाई बराबर 40 और 2x माइनस वाई बराबर 25। ठीक है, अब इसको हम लोग चिन्ह खींचते हैं। अब देखिए y और y यहाँ पर, लेकिन दोनों चिन्ह समान है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा। ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। इस तरह ये क्या हो गया कट गया। 3x में से 2x निकल जाएगा तो बचेगा x बराबर 40 में से, देखिए प्लस है और ये माइनस है तो 40 में से 25 निकल जाएगा तो बचेगा 15, तो x बराबर 15। ठीक है, ये x का मान मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख दीजिए, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है 3x माइनस वाई बराबर 40। तो अब जहाँ भी x मिलेगा उसके स्थान पर 15 रखना है। 3 गुणे 15 माइनस वाई बराबर 40, 15 यहाँ 45 माइनस वाई बराबर 40। ठीक है, तो माइनस वाई, देखिए 45 को उधर भेज रहे हैं तो माइनस वाई को रोक लेते हैं, और 40 ये प्लस में इधर क्या हो गया माइनस हो गया, तो माइनस वाई बराबर माइनस कितना बचेगा 5। 45 में 40 निकल जाएगा तो 5, माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, तो वाई बराबर 5। ठीक है दोस्तों, ये अब निकल गया। कुल प्रश्नों की संख्या क्या मिलेगा, कुल प्रश्नों की संख्या क्या होगा, गलत प्रश्नों की संख्या, यानी सही प्रश्नों की संख्या x है और गलत प्रश्नों की संख्या क्या है y है। इनको जोड़ लेते हैं तो कुल प्रश्न नहीं मिल जाएगा। आप बताइए सही प्रश्नों की संख्या क्या है, x का मान 15 और गलत प्रश्नों की संख्या क्या है y का मान 5। इस तरह कितना आ गया 20, और यही मेरा आंसर है 20। यानी कि टेस्ट में उसको 20 प्रश्न दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, अब हम लोग के पास है प्रश्न संख्या 14। ठीक है, ये क्या कह रहा है इसको भी थोड़ा समझते हैं। ये सवाल थोड़ा IMP है, इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंट में रखिएगा और थोड़ा ध्यान से इस सवाल को देखिएगा। ठीक है, कह रहा है एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B है। ठीक है, 100 किमी मतलब किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मतलब बाद मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए बात को समझिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल लिखते हैं। ठीक है, और एक राजमार्ग है। राजमार्ग मतलब एक हाईवे, एक सड़क है। सड़क पे 2 स्थान हैं, एक A है और एक आपके पास B है। सड़क
सड़क है, सड़क पे दो जगह है, एक जगह का नाम ए है और दूसरी जगह का नाम क्या है बी, जिनके बीच की जो दूरी दिया गया है वो दूरी कितना दिया है 100 किलोमीटर है। कितना दिया गया है 100 किलोमीटर है। बात समझ नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए, कह रहा है दोनों कारों की चालें ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं इस तरह प्रश्न में जो पूछता है उसी को मान लेते हैं। दो कार है तो माना पहले कार की चाल क्या है x किमी प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल क्या है y किमी प्रति घंटा, यानी एक वाले को x मान लेते हैं, दूसरे वाले को y मान लेते हैं। और ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये राजमार्ग है, ठीक है, और राजमार्ग पर एक गाड़ी A पर है और एक कार आपके पास B पर है। हो सकता है दोनों कारें, अब कहा है कि एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। मान लीजिए A B की दिशा में चल रहा है तो ये भी इसके दिशा में चल लेती है। एक ही दिशा हुआ कि नहीं हुआ, ये एक ही दिशा में चलना प्रारंभ हो जाती है। तो A कार की चाल क्या मान लेते हैं x और B कार की चाल को क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक है। ये तो एक ही दिशा में हो गया। उसके बाद अब कह रहा है यदि वे एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है, एक दूसरे की ओर मतलब कि B वाला इधर आ रहा है और A वाला इसके इधर जा रहा है, तो एक ही ओर हो गया कि नहीं हो गया, ये इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है और B वाला कार इधर तरफ आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि A वाला कार B की तरफ जा रहा है और B वाला कार A की तरफ आ रहा है, तो एक ही दिशा हो गया। तो इस स्थिति में x A कार की चाल हो गया और ये B Y कार का, अरे Y B कार की चाल हो गया, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, तीन नियम आपके पास पॉसिबल है। या मान लीजिए A कार जो है वो इधर जा रहा है और B वाला कार आपके पास इधर जा रहा है, ठीक है। तो इसका इधर जाएगा और B वाला कार इधर जाएगा, दोनों अलग अलग दिशा में जा रही हैं, तो x और y हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर आपको हम बताना चाहते हैं जब एक ही दिशा में प्रारंभ करती हैं तो उन दोनों कारों की चाल क्या हो जाता है, घट जाता है। उन दोनों कारों की जो चाल होती है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। और मान लीजिए ये इधर की तरफ जा रहा है, एक ही ओर चलती हैं तो उन दोनों कारों की चाल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। या अलग अलग दिशा में चलती है तब भी उन दोनों कारों की चाल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। दोस्तों ये आप लोग विज्ञान में पढ़े होंगे चाल वाले में, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान दीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अलग अलग से, ठीक है। कहने का मतलब ये दिशा है, ये क्या है, ये दिशा है A और B का। तो एक दिशा इधर की तरफ जा रहा है और B भी इसके तरफ जा रहा है, तो उस समय इन दोनों कारों की चाल क्या हो जाती है, घट जाती है। लेकिन अगर मान लीजिए A इसके तरफ जा रहा है और B इसके तरफ आ रहा है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं, तो उन दोनों की कारों की क्या हो जाती है, चाल जुड़ जाता है। या दोनों मान लीजिए ये A कार इधर जा रहा है और B कार उधर जा रहा है, अलग अलग दिशा में जा रही है, तभी उन दोनों कारों की चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। बात समझिएगा, ठीक है ना। इस बात को मैं आपको लोग ध्यान दीजिएगा, यही हमको आपको समझाना था, ठीक है ना। ये तीर ध्यान दीजिएगा, तीर दिशा है, इस बात को समझ लीजिएगा। तो कह रहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B है, हमने A और B बना लिया जो 100 किलोमीटर की दूरी पर है, इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, ठीक है। अब कह रहे हैं एक कार A से तथा दूसरी कार B से, यहाँ से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, अलग अलग चालों से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है, मान लीजिए एक ही दिशा में एक कार इधर चल रहा है तो B कार भी इधर ही चलेगा, एक ही दिशा हुआ कि नहीं हुआ, एक ही दिशा, दोनों ही एक ही दिशा में जा रही हैं। तो वह 5 घंटे पश्चात, मतलब 5 घंटे के बाद दोनों कार आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। अब फिर कह रहा है यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं, एक दूसरे को ओर मतलब ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा होगा, तो देखे होंगे जब एक दूसरे को ओर गाड़ी आती है तो उनको हम जल्दी पार कर ले जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक इधर से ट्रेन आ रहा है और एक इधर से ट्रेन आ रहा है, तो दोनों कारें बहुत जल्दी मिल जाती हैं ना, यानी कि उन दोनों कारों की चाल हम जोड़ लेते हैं। दोस्तों ये बात को ध्यान दीजिएगा। तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती है, 1 घंटे बाद मिलती है, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना A कार की चाल x किमी प्रति घंटा, के का मतलब किलोमीटर और h का मतलब घंटा, x किमी प्रति घंटा, ठीक है। या हिंदी में लिख दे रहा हूँ इसको, किमी प्रति घंटा, चाल किमी प्रति घंटा में होता है, तथा B कार की चाल y किमी प्रति घंटा, ठीक है दोस्तों, y किमी प्रति घंटा, ठीक है। अब कह रहा है एक कार A से तथा B कार, दूसरी कार B से, देखिए एक कार A से तथा
दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। कोई डाउट? मान लीजिए ए कार की जो चाल चल रही है वो x की प्रति घंटा है तथा बी कार की जो चाल है वो y की प्रति घंटा है। यहाँ कार हमने ए और बी नाम दे दिया, आसान है जबकि ए और बी नाम दे दिया। ठीक है, अब देखिए जब ए और बी लिख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ, जब ए से ऐसे लिख ले, जब दोनों कार एक ही दिशा में चलती हैं तब उनकी चाल क्या हो जाएगा? जब एक ही दिशा में चलेगी तो उनकी चाल क्या हो जाएगा? x माइनस वाई हो जाएगा। उन दोनों की चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा और किमी प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, किमी प्रति घंटा हो जाएगा। कोई डाउट? अब यहाँ से समय, इनका समय क्या मिला है? समय ध्यान दीजिएगा, समय कितना मिला है? जब दोनों कार एक ही समय चलना प्रारंभ करती है तो कितने घंटे के बाद मिलती हैं? 5 घंटे के बाद। तो समय दिया है 5 घंटा। समय कितना दिया है? 5 घंटा। ठीक है, तो दूरी कितना है इनके बीच की? दूरी दिया है 100 किलोमीटर, 100 किमी। ठीक है, उसके बाद हम सूत्र लगाएंगे, बाकी हम इसको इरेज करें, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए दोस्तों, मैं इसको इरेज कर दिया, अब लगाते हैं। अब हमको पता है समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। ठीक है, तो समय कितना दिया है दोस्तों? समय कितना दिया है? 5। समय दिया है 5 बराबर दूरी कितना दिया है? 100। और चाल आपके पास कितना दिया है? चाल कितना दिया है? x माइनस वाई। अब इसके तीनों गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो गया? 5 x माइनस वाई बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 100। तो x माइनस वाई बराबर 100 और एक गुणे में है, कहाँ चला गया? बट्टे में। तो इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, इसका मतलब x माइनस वाई बराबर मिल गया 20 और ये रहा समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गया। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब कह रहा है यदि वह एक दूसरे की ओर चलती हैं तब उनकी चाल क्या हो जाएगी? उन दोनों की चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। लिखिए, जब दोनों कार एक दूसरे के ओर चलती हैं तब चाल क्या हो जाएगा? x प्लस वाई किमी प्रति घंटा। उन दोनों के साथ चाल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो समय कितना रहेगा उन दोनों के लिए? समय कितना रहेगा? समय दिया है 1 घंटा, तो 1 घंटा यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 घंटा। ठीक है, और दूरी तो वही रहेगा 100 किलोमीटर। उनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर ही रहेगा। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। समय बराबर दूरी बट्टा चाल। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर समय कितना है इसका दिया है? 1 घंटा, तो 1 कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, दूरी कितना दिया है? 100, तो 100 ही रहने देते हैं इसको। बट्टे में चाल कितना दिया है? x प्लस वाई, तो x प्लस वाई। ठीक है, इसके बट्टे में एक मान के तिरे गुणा करा लीजिए, तो x प्लस वाई बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 100 हो गया। और ये रहा समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है दोस्तों? समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके हम लोग x और y का मान निकाल लेते हैं। x का जो मान आएगा वह बिंदु A वाले कार की चाल होगी, पहली कार की चाल होगी, और B बिंदु जो होगा तो B वाले कार की चाल होगी। तो यहाँ लिख लीजिए, माना यहाँ पर लिख लीजिए, माना पहली लिख लीजिए, ए मत लिखिए, पहली, क्योंकि यहाँ पर 2 कार का है ना। पहली कार की चाल x मी प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल y की प्रति घंटा है। ठीक है, अब लिखना है समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को
हल करने पर समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 कहाँ पर है? यहाँ पर है, x माइनस वाई बराबर 20। और समीकरण 2 क्या है? x प्लस वाई बराबर 100, x प्लस वाई बराबर 100। अब इस यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये माइनस में है और ये प्लस में है तो क्या हो गया? कट गया। पहला चिन्ह प्लस में है तो लिखेंगे जोड़ने पर x और x मिलकर कितना हो गया? 2x बराबर 100 और 20 कितना हो गया? 120। तो x बराबर 120 बट्टा में 2। ये इससे क्या हो गया? कट गया। तो x बराबर आपके पास आ गया 60। x का मान कितना आ गया? 60। अब x का मान क्या करना है? समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, तो लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है दोस्तों। समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 20, x माइनस वाई बराबर 20। तो x का मान क्या मिला है? 60 माइनस वाई बराबर 20। तो माइनस वाई बराबर 20 और ये प्लस में इधर क्या हो गया? माइनस। तो माइनस वाई बराबर माइनस 40। ये माइनस माइनस क्या हो गया? कट गया। तो y बराबर 40। ठीक है, डाउट नहीं दोस्तों। अब देखिए x क्या माने थे? पहली कार की चाल है, तो लिखेंगे पहली कार की चाल, दूसरी कार की चाल, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दिया है? पहली कार की चाल है x है, तो यहाँ पर 60 किमी प्रति घंटा, और यहाँ पर दिया है y का मान कितना मिला? 40 किमी प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर ये वीडियो में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर लिखे हैं 60 किमी प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल लिखे हैं 40 किमी प्रति घंटा। आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। या तो मैं लिख दूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बराबर 60 किमी प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल कार की चाल बराबर कितना आएगा? 40 किमी प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, अब हम सबके पास है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। कह रहा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 2 महिलाएं हैं और 5 पुरुष है, एक काम को साथ जब करते हैं तो 4 दिन में उसको पूरा करते हैं। ठीक है, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में ही क्या करते हैं? पूरा कर ले जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, ये हमें बताना है। देखिए दोस्तों, एक काम है जिसको महिला और पुरुष, 2 महिलाएं और 5 पुरुष हैं, दोनों लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। और अगर मान लीजिए 3 महिला है और 6 पुरुष है, इसी कार्य को वो 3 ही दिन में पूरा कर लेते हैं। तो ये बताना है कि अगर इसी कार्य को एक महिला करेगी तो कितना समय लेगा और एक पुरुष करेगा तो इसको कितना समय लेगा, कितना दिन का। तो मान लेते हैं दोस्तों, हल सबसे पहले लिखते हैं और हल में लिखते हैं। देखिए पूछा है कि एक महिला को पूछा है, तो इस तरह प्रश्न में जो पूछा जाता है उसी को हम क्या कर लेते हैं, मानते हैं। माना एक महिला इसी कार्य को करने में x 3 का समय लेगी और एक पुरुष इस कार्य को करने में y दिन का समय लगेगा। लिखेंगे माना एक महिला को कार्य करने में लगा समय x दिन तथा एक पुरुष को
पुरुष को कार्य करने में लगा समय y दिन है, y दिन। ठीक है, मान लेते हैं एक महिला को कार्य करने में लगा समय x दिन तथा एक पुरुष को कार्य करने में लगा समय y दिन है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, सभी काम को एक एक दिन में हम बांट देते हैं। ठीक है ना, एक दिन का निकालते हैं। कहने का मतलब कि एक पुरुष, एक पहले महिला दिया तो महिला को निकालते हैं। एक महिला एक दिन में कार्य करेगी, वो कितना कार्य करेगी? आपको पता है कि एक महिला पूरे उस कार्य को x दिन में खत्म कर रही है, तो एक दिन में कितना खत्म करेगी? 1/x भाग। इसी तरह एक पुरुष उस कार्य को करने में लगा समय कितना दिन ले रहा है? y। तो एक पुरुष एक दिन में कितना भाग खत्म करेगा? 1/y भाग। यही ना भाई, देखिए महिला को लगा समय x दिन है पूरा काम खत्म करने पर। तो एक महिला एक दिन में कार्य करेगी, 1/x भाग उसका करेगा ना भाई, एक दिन का समय तो x भाग। और इसी तरह एक पुरुष को कार्य करने में लगा समय कितना है? y दिन। तो एक पुरुष कितना भाग खत्म करेगा? 1/y भाग। एक दिन का, या मतलब एक पुरुष पूरे में क्या कर दीजिए? y से भाग दीजिए एक दिन में, तो आपका निकल जाएगा। तो इसी तरह लिखेंगे एक महिला एक दिन में कार्य करेगी, कार्य कितना करेगी? 1/x भाग। ठीक है, इसी तरह एक पुरुष एक दिन में कार्य करेगा, कितना करेगा? 1/y भाग। क्यों 1/x महिला के लिए होगा? क्योंकि एक महिला पूरे कार्य को x दिन में खत्म कर रही है, तो 1/x भाग हो जाएगा। और एक पुरुष उस कार्य को y दिन लेता है, तो 1/y भाग हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिए। एक महिला एक दिन में कार्य करेगी 1/x भाग, तो दो महिला कार्य करेगी, कितना करेगी? 2/x भाग। प्रश्नानुसार देखिए, एक महिला 1/x भाग करती है, तो दो महिला, इसमें 2 से गुणा करा दीजिए। एक महिला एक दिन में 1/x कर रही है, तो दो महिला 2 से गुणा करा दीजिए, यानी 2/x भाग हो जाएगा। अब इसी तरह एक पुरुष कार्य करेगा 1/x भाग, तो 5 पुरुष उस कार्य को कितना करेगा? 5 गुणे 1/x गुणे 5, यानी 5/x भाग। 5 से गुणा करा दीजिए। तो प्रश्नानुसार दो महिलाएं एवं 5 पुरुष कितने दिन में करती है? 1/4 दिन में करती है। तो एक महिला 1/x है, तो दो महिला 2/x प्लस, क्योंकि जोड़ के दोनों लोग जोड़ के, यानी दोनों मिल कर काम कर रहे हैं ना। अब इस तरह 5 पुरुष, एक पुरुष का 1/y भाग है, तो 5 पुरुष का 5/y। आप ध्यान दीजिए, ये 4 दिन का समय है। कितने दिन का समय है? 4 दिन का। अगर एक दिन का समय निकालेंगे तो 1/4 भाग हो जाएगा। ठीक है ना, 1/4 भाग है। एक दिन में पूरे दिन से क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए, तो 1/4। और ये रहा समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। और ये समझ में आ गया तो इसके बाद ये कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसी तरह पुनः प्रश्नानुसार अब इस तरह लिखेंगे। देखिए, 3 महिला एवं 6 पुरुष इसको कितने दिन में कार्य करती है? 3 दिन में। तो प्रश्नानुसार 3 महिला, एक महिला के लिए 1/x भाग है, तो 3 महिला के लिए 3/x प्लस 6 पुरुष, एक पुरुष के लिए 1/y भाग है, तो 6 पुरुष के लिए 6/x, 6 से गुणा करा दीजिए। आपको पता है कि ये सब एक दिन का बात हो रहा है, तो 3 दिन का क्या हो जाएगा? 1/x भाग हो जाएगा, सॉरी 1/3 भाग हो जाएगा इसका, 1/3 भाग, क्योंकि ये 3 दिन का समय ना चाहिए। ये भी एक दिन का है, ये भी एक दिन का, तो ये भी एक दिन का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब एक दिन का होना चाहिए, तो 1/3 हो जाएगा। और ये रहा समीकरण नंबर 2। आप देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना है, लेकिन उससे पहले इनके गुणांक बराबर है कि नहीं ये हम चेक करते हैं। x का देखेंगे तो 2 है यहाँ पर, और यहाँ x का देखेंगे 3 है।
यहाँ पर y का देखेंगे गुणांक तो 5 है, और यहाँ पर यहाँ भी y होना चाहिए, मिस्टेक हो गया, भारी बवंडर हो गया। y क्या 6 है, तो किसी एक को बराबर करना चाहते हैं हम, x को बराबर करते हैं, तो इसके x का गुणांक इसमें करा दीजिए गुणा, और इसका x का गुणांक इसमें करा दीजिए। तो समीकरण 1 में किससे गुणा कराएंगे, इसके गुणांक का गुणा इसमें करना है तो 3 से, और समीकरण 2 में किससे गुणा कराएंगे, 2 का गुणांक यहाँ तो यहाँ 2 से गुणा करा देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। कहने का बात यह है दोस्तों कि इस तरह समीकरण को हम लोग हल करना सीखे हैं, ये तो हमें पता है कैसे हल किया जाता है, तो इसमें ज़्यादा हम लोग समय न गवाएं। तो लिखना है समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो गुणा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें गुणा करेंगे 3 से, 3 दूना 6, देखिए 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 बट्टे में x, और इसमें 3 से गुणा करेंगे 3 पच्चीस 15 बट्टे में y, और इसमें 3 से गुणा कराएंगे तो 3/4, क्योंकि 1/4 में 3 से गुणा कराएंगे तो 3/4 ही तो होगा दोस्तों, ठीक है। अब इस तरह इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से, 3 दूना 6x, 6 बट्टे x, और 2 से गुणा कराएंगे तो 12 बट्टे y, और 2 से गुणा कराएंगे तो 2/3। अब इसी को हल कर दीजिए समीकरण को, ठीक है। ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस में तो माइनस, ये प्लस में तो माइनस, और प्लस माइनस क्या हो गया, खत्म हो गया, पहला चिन्ह माइनस का तो लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। अब देखिए ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो घटा दीजिए, 15 बट्टा वाई माइनस 12 बट्टा वाई बराबर 3/4 माइनस 2/3, ठीक है। इसको आप कर सकते हैं समीकरण नंबर 3, और इसको समीकरण नंबर 4, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से y एलसीएम ले लीजिए, y एलसीएम ले लिया तो 15 माइनस 12 बराबर 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 माइनस 9, और 3 चौक 12 8, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। कोनो डाउट हो भाई साहब तो बताइए लोग। 15 में से 12 चला गया तो बचेगा 3 बट्टा वाई बराबर 9 में 60 गया तो 1/12, 3 गुणा करा दीजिए, y का गुणा 1 में कराएंगे y, अब 12 तिहाई 36, ये y का मान मिल गया। अब y का मान क्या करना है, समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, 4 में रखिए, जिसमें आपका मन करे वहां पर रख दीजिए। तो लिखना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4, ठीक है। 2/x का मान क्या मिला है, x का नहीं मिला है, y का मिला है 5/y का मान 36 बराबर 1/4। 2/x को रोक लीजिए, इसको उधर भेज देंगे तो 1/4 माइनस 5/36, ये प्लस में जा क्या हो गया माइनस हो गया, तो 2/x बराबर, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 और 36 का क्या होगा 36, 4 9 36 माइनस 9 अच्छा तो 5, ठीक है। तो 2x बराबर 9 में से 5 गया 4/36। आप ध्यान दीजिएगा, इसको काट दीजिए, 4 9 36, तो 2/x बराबर 1/9 गुणा कर दीजिए तो x 9 दूनी 18, ये x का मान मिल गया। तो x किसको माने थे, महिला को माने थे, और y किसको माने थे, पुरुष को माने थे। तो एक महिला को लगा समय एक महिला को लगा समय कितना लगेगा, उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 18 दिन, और एक पुरुष को लगा समय
बराबर 36 दिन। 36 दिन, ठीक है दोस्तों। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, अब हम लोग के पास है प्रश्नावली 3G का लास्ट प्रश्न 16, और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि चार्ज संबंधित है, तो ऐसे प्रश्न काफ़ी बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं प्रश्न पर अपने। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है रूही 300 किमी मतलब किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है, यदि वह 60 किमी रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष, यहाँ देखिए बस में भूल गया था तो यहाँ बस लिख दिया है, शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर की रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रश्न में क्या कहा है, रूही एक लड़की है जो अपने घर से 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब ये दूरी 300 किलोमीटर की दूरी कुछ बस द्वारा और कुछ रेलगाड़ी द्वारा तय करती है। कह रहा है यदि वह 60 किमी रेलगाड़ी से तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। तो अब इस बात को अब फिर कह रहा है यदि वह 100 किमी की रेलगाड़ी से तथा शेष बस से द्वारा करती है तो 10 मिनट और अधिक लगते हैं। यानी पहले 4 घंटा लग रहा था, अब 10 मिनट और लगेगा, तो यानी 4 घंटा 10 मिनट लगते हैं। रेलगाड़ी में बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह प्रश्न में हमने बोला था कि जो पूछा जाता है उसी को हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल। माना पहले रेलगाड़ी का है ना, तो पहले माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा तथा बस की चाल y किमी प्रति घंटा है। ठीक है दोस्तों, माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा तथा बस की चाल y किमी प्रति घंटा है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपके पास है, ये रूही का घर है, ये घर है रूही का। ठीक है, और यहां से यहां तक जा रही है। मान लीजिए यहाँ पर है रूही है और यहाँ तक जा रही है। इसके बीच की दूरी कितना दिया है, 300 किलोमीटर दिया है। कितना दिया है, 300 किलोमीटर। ठीक है, अब मान लीजिए इन्होंने 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय कर लिया। यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय किया। तो अब 300 में से 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से तय कर लिया, तो बचेगा कितना, 240 किलोमीटर। अब ये किससे तय करेगी, बस से तय करेगी। अरे भाई टोटल 300 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, जिनमें से 60 किलोमीटर तो रेलगाड़ी से तय कर लिया। अब शेष कर रहा है, शेष कितना बचेगा, 300 में से 60 घटा दोगे तो 240 से ही तो बचेगा। अब 240 किससे तय करेगा, बस द्वारा तय करेगा। अब इस तरह इनको लगा समय कितना हो जाएगा, इनको लगा समय कितना घंटा लग रहा है, समय कितना लगेगा इनको लगेगा समय 4 घंटा। ठीक है, इनको समय लगेगा 4 घंटा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रूही अपने घर जाने के लिए 300 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय कर लिया, तो शेष किससे दूरी तय करेगा, बस से। अब इस तरह रेलगाड़ी और बस दोनों की चाल दोनों के समय मिलाकर कितना समय लगता है, 4 घंटा लगता है। ठीक है, तो अब इसी को लिखेंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे रेलगाड़ी गाड़ी द्वारा लगा समय, रेलगाड़ी द्वारा लगा समय। ठीक है, ध्यान दीजिएगा रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना दिया है, देखिए कितना दूरी रेलगाड़ी से तय कर रही है, 60 किमी, तो दूरी बट्टा 40 को कर लेते हैं। ठीक है, दूरी बट्टा 4। समय कितना लग रहा है, दूरी कितना दिया है, 60 रेलगाड़ी का और 40 का कितना है, यक्स, यानी 60 बट्टा यक्स
घंटा, ये लगा रेलगाड़ी से। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह रेलगाड़ी से लग गया। बस द्वारा लगा समय, बस द्वारा लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। समय बराबर दूरी बट्टा चाल। समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अब देखिए बस द्वारा लगा समय, बस द्वारा कितना यात्रा कर रही है, 240 किलोमीटर। तो दूरी हो गया, दूरी कितना हो गया, 240, और 40 कितना है बस का, वाई, घंटा। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दोस्तों, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या है, देखिए रेलगाड़ी द्वारा और बस द्वारा दोनों समय को जोड़कर उसको कितना समय लगता है, 4 घंटा लगता है। कितने घंटा लगता है, 4 घंटा लगता है। तो ये हो गया रेलगाड़ी द्वारा चाल, रेलगाड़ी द्वारा चाल, और ये लग गया आपके पास बस द्वारा चाल। अब चाल नहीं, समय, दोनों समय को जोड़कर कितना समय लग रहा है उसको, 4 घंटा लगता है। तो इसको 4 के बराबर कर देते हैं, और ये रहा समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे आप लोग समझ सकते हैं। अब इस तरह अब क्या कर रहा है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है। अब देखिए आपके पास यहाँ पर है, एक और डायग्राम बना देते हैं यहाँ से। ठीक है, इनके बीच की दूरी तो कितना है, 300 है, 300 किलोमीटर है। बीच की दूरी तो 300 किलोमीटर है ना। अब कह रहा है कि अब रेलगाड़ी से कितना दूरी तय कर लेता है, 100 किलोमीटर। कितना तय कर लेता है, 100 किलोमीटर। तो बस से कितना तय करेगा, 300 में से 100 निकल गया तो बचेगा 200 यात्रा करेगा। तो ये रहा रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी से, ठीक है। और ये रहा बस से। रेलगाड़ी द्वारा और बस द्वारा लगा समय कितना लग रहा था, पहले 4 घंटा लग रहा था, अब 10 मिनट और लगता है, यानी कि 4 घंटा 10 मिनट इसको समय लग रहा है। ठीक है, अब इसी तरह निकालेंगे इसका, ये समय निकल गया। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। ठीक है, दूरी कितना कर रहा है रेलगाड़ी से, 100 किलोमीटर, 100, और चाल क्या है रेलगाड़ी का, यक्स है। तो यक्स और समय का मात्रा घंटा। ठीक है, अब देखिए बस द्वारा लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। ठीक है, दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है, दूरी कितना है बस द्वारा, 200, और चाल क्या है, वाई, और समय का मात्रक दोस्तों घंटा। अब इस तरह प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार देखिए, रेलगाड़ी द्वारा और बस द्वारा दोनों समय को मिलाकर कितना समय लग रहा है, 4 घंटा 10 मिनट। तो इसका मतलब रेलगाड़ी द्वारा लगा समय कितना है, 100 बट्टा यक्स, और बस द्वारा लगा समय कितना है, 200 बट्टा वाई। अब दोनों समय को जोड़कर, क्योंकि दोनों समय को मिलाकर कितना समय लगता है, 4 घंटा 10 मिनट। तो 4 घंटा 10 मिनट, 10 यहाँ पर मिनट जोड़ लेंगे, ऐसे लिख लीजिए, 4 घंटा प्लस 10 मिनट। अब ध्यान दीजिएगा, 100 बट्टे में यक्स बराबर 200 बट्टे में वाई बराबर, अब ये 4 घंटा में है लेकिन 10 मिनट में दिया है, तो मिनट को भी किस में बदल दें, हम लोग घंटे में बदल देते हैं। तो 4 प्लस, आपको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 60। तो आप मिनट से घंटे में जा रहे हैं, यानी छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो भाग दे दिया जाता है 60 से। अब ये क्या हो गया, कट गया 0 से 0, तो आपका आ गया 100 बट्टा यक्स प्लस 200 बट्टा वाई बराबर, देखिए 4 प्लस 1 बट्टा 6, तो 100 बट्टा यक्स प्लस
200 बट्टा वाई बराबर, इसके बट्टे में मान सकते हैं तो एल्सियम कितना आएगा 6, 6 का नाम 6, 6 चौक 24 और 6 का नाम 6 यानी 1। अब इसको जोड़ लीजिए 100 बट्टे x प्लस 200 बट्टा वाई बराबर 24 1 25 बट्टे में 6, और ये रहा समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, समीकरण 1 कहाँ गया, यहाँ पर है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप क्या कर दीजिए, हल कीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हल कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 60 बट्टा x है, और यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या दिया है 100 बट्टा x दिया है, बराबर नहीं है। यहाँ पर 240 बट्टा y दिया है और यहाँ पर 200 बट्टा y दिया है। ठीक है, तो ये भी बराबर नहीं है, तो किसी एक को बराबर करना होगा, किसी एक को क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x को बराबर करते हैं, समीकरण 1 में 100 से गुणा कर देते हैं और समीकरण 2 में 60 से गुणा कर देते हैं, तो ये दोनों आपस में मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और इस तरह हम x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, लिखेंगे, लिखिए समीकरण 1 में किससे गुणा कराएं, 100 से तथा समीकरण 2 में, चलिए पहले 100 से गुणा करा लीजिए। समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा कर लीजिए इसका, तो समीकरण 1 में क्या है 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा 6000 बट्टे में x। ठीक है, प्लस 2 जीरो और बढ़ा लीजिए 24000 बट्टे में y बराबर 400, और ये रहा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इस तरह समीकरण 2 में किससे गुणा कर दें, 60 से। समीकरण 2 में 60 से गुणा करने पर, ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसे समीकरण को हल करना हम लोग सीख चुके हैं, तो यह काफ़ी आसान है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में हमने किससे गुणा करा दिया, इसका गुणांक 100 है तो 100 से गुणा करा दीजिए, और समीकरण 2 में किससे गुणा कराएंगे, x का गुणांक यहाँ पर कितना दिया है 60, तो 60 से गुणा करा देते हैं यहाँ पर, तो वही लिखे हैं समीकरण 2 में 60 से गुणा करने पर, 60 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6000 बट्टे में x प्लस 6 दूना 12, ठीक है, 12000 बट्टे में y बराबर, अब 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 6 5 30, ठीक है, 6 दूना 12, 12 3 15, ठीक है, और 2 जीरो बढ़ गया। ये रहा समीकरण नंबर 4। ठीक है, आप समीकरण यहाँ पर लिख लीजिए, समीकरण 3 व समीकरण 4 को हल करने पर, तो दोस्तों ये आपका देखिए क्या लिखा है, 6000 बट्टा x प्लस 12000 बट्टा y बराबर 15000, समीकरण नंबर 4 ये 15000 है। ठीक है दोस्तों, अब बाकी समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करने पर, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। अब इसका नोट करिए, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर हमने गलती से लिख दिया था 15000, ठीक है, जबकि ये 15000 नहीं है दोस्तों, सॉरी उसके लिए, ये 1500 है, 2 जीरो है, 3 जीरो नहीं है, 2 जीरो। अब बट्टे में यहाँ पर 6 था तो बट्टे में आप लोग 6 कर लीजिए, ठीक है, इस बात को मत भूलिएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 नहीं लिखे थे तो बट्टे में 6 भी है, उसको सुधार कर लीजिएगा। अब हम समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या करते हैं, हल करते हैं। लिखना है समीकरण 3 व समीकरण 4 को हल करने पर, तो हल करते हैं। क्या दिया है, 6000 बट्टे में x प्लस 24000 बट्टे में y बराबर 400, ठीक है। और समीकरण 4 क्या दिया है, 6000 बट्टे में x प्लस 12000 बट्टे में y बराबर, और यहाँ पर क्या दिया है 1500 बट्टा में 6। अब देखिए चिन्ह बदल दीजिए,
ये प्लस में है और जिस तरह जोड़ते घटाते वो चिन्ह खींचिए। ये प्लस, दोनों प्लस में तो माइनस, दोनों प्लस में तो माइनस, ये भी प्लस में है तो माइनस। अब प्लस माइनस क्या हो गया दोस्तों, कट गया। अब पहला चिन्ह माइनस है तो लिखेंगे घटाने पर, क्या कहने पर, घटाने पर। आप ध्यान दीजिए, घटाते हैं 24,000 बट्टे में वाई माइनस 12,000 बट्टे में वाई बराबर 400 माइनस 1500 बट्टा में 6। ठीक है, या काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। देखिए काट दीजिए, 6 कन्नम 6, ठीक है। और इसको काटिए, 6 दूना 12, इसके पास कितना चला गया 30, 6 पच्चे 30, यानी कितना बचेगा 250। तो इसको लिख सकते हैं 24,000 बट्टे में वाई माइनस 12,000 बट्टे में वाई बराबर 400 माइनस 250। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम इसका कितना आएगा, देखिए हर बराबर है तो अंश को जैसे है उसको ऐसा ही क्या कर देंगे, उतार देंगे, माइनस 12,000 बराबर। अब देखिए 400 में से 250 निकल गया तो बचेगा 150। ठीक है, ये आपका देखिए घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 400 में से 250 निकाल देंगे तो 0, 5 और 3 में से 2 गया 1, 150 बचेगा ना। अब इसको ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब देखिए 24,000 में से वाई निकल गया, 24,000 में से 12 निकल गया तो बचेगा 12,000 बट्टे में वाई बराबर 150। अब बट्टे में एक मान सकते हैं, 3 गुणा करा दीजिए तो 150 वाई, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा 12,000। ठीक है, तो वाई बराबर 12,000 बट्टे में 150। देखिए ये 0 और 0 क्या हो गया, कट गया, 15 8 120, तो वाई बराबर कितना मिल गया 80। 8 यहाँ से और बीच में एक 0 छूटा है तो वाई का मान 80 मिल गया। ठीक है, अब वाई का मान मिल गया तो अब वाई का मान क्या कर दीजिए, समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, क्योंकि 1 और 2 को क्या किया, इरेज कर दिया है, तो समीकरण 3 या समीकरण 4 में रख दीजिए। तो लिखना है वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर तो वाई का मान क्या दिया, समीकरण 3 क्या है, 6,000 बट्टे में x प्लस 24,000 बट्टे में y बराबर 400। ठीक है, अब जहाँ भी y मिलेगा उसके स्थान पर 80 रखना है। तो 6,000 बट्टे में x प्लस 24,000 बट्टे में y का स्थान पर 80 बराबर 400। अब देखिए 0 से 0 क्या हो गया, कट गया, 8 3 24। ठीक है, तो क्या बचेगा 6,000 बट्टे में x प्लस 3 और 2 0 बट्टे में कुछ नहीं बराबर 400। ठीक है, अब क्या बचेगा, देखो उसको उधर भेज दीजिए, तो 6,000 बट्टे में x बराबर, यह प्लस इधर क्या हो गया माइनस, तो 4,400 माइनस 300, तो 6,000 बट्टे में x बराबर 100। ठीक है, अब इसके में बट्टे में मान लीजिए 400 में से 300 निकलेगा तो 100 बचेगा ना, 3 गुणा कर दीजिए, तो 100 x बराबर 6,000, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो x बराबर 6,000 बट्टे में 100। अब इसको काट दीजिए, 1 1 2 0 कट गया, तो x बराबर 60। ठीक है, इसका मतलब x किसको माना था, रेलगाड़ी की चाल माना था, और y किसको माना था, बस की चाल माना था। तो लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर बस की चाल, बस की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल क्या है 60 किमी
प्रति घंटा। और बस की चाल क्या है, कितना निकला है वाई का मान, वाई का मान कितना निकला है 80 किमी प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और यहाँ पर लिख लीजिए बराबर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया। दोस्तों देखिए दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि हमसे कहाँ पर त्रुटि हो रहा है, कहाँ पर गलती हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप लोग जब तक कमेंट करके नहीं बताएंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग जरूर इस बात को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।